और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, दृढ़ संकल्पित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मामा जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। नरेंद्र सिंह जी बुलवा रहे थे तो ज्यादा जोर से बोल रहे थे। बोलिए भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, चंबल के जवान की। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी कृषि और किसान कल्याण मंत्री, चंबल की माटी के लाल, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन्होंने अपने काम से चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर का नाम, मान, सम्मान पूरी हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारे हार्टिकल्चर के बहुत कर्मठ मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों आदरणीय सांसद श्रीमान विवेक नारायण सैजवलकर जी, बहन संध्या राय जी, हमारे तीनों वरिष्ठ साथी जिनको मैंने मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अदल सिंह कंसाना जी, रघुराज सिंह जी, गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे विधायक साथीगण भाई सूबेदार जी, कमलेश जी, हमारे यहाँ की महापौर शारदा सोलंकी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आरती गुर्जर जी, भाई योगेश पाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय मुंशी लाल जी, भारत सरकार के सचिव मनोज जी, अशोक बर्णवाल जी, रणवीर जी, बिजराज जी, मदन कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे बांझियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज मैं नरेंद्र सिंह जी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान सम्मेलन होते हैं, लोग भाषण सुनते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन ये सम्मेलन नहीं है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, उसके अंतर्गत मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए, उसका महायज्ञ आपने आज मुरैना में आयोजित किया है। और आप सबसे भी मेरी अपील है, केवल जाना है और घूमना है और चले जाना है, इस मानसिकता में कृपया कर मत रहिए। यहां कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी मशीनें खेती की, तोमर जी कह रहे थे छोटी से लेके बड़ी तक, जितनी भी हिंदुस्तान में मशीनरी है वो सब मुरैना में यहां खड़ी हुई है प्रदर्शनी में। उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, उनका फायदा क्या है, ये सब विस्तार से आपको समझाया जाएगा। आप उनको देखिए और जो जरूरत है अपनी, जिसके कारण आय बढ़ सकती है खेती की, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, नस्ल कैसे गाय भैंस की सुधर सकती है। अभी मुझे तोमर जी ले गए थे तो एक पाड़ा कीमत पूछी तो कहने लगे 8 करोड़ रुपया। कितनी? 8-9 करोड़। ये केवल तमाशा नहीं है। उन्नत किस्म के नस्ल सुधार के लिए अगर हम अपने पशुओं की कोशिश करें तो दूध का उत्पादन बढ़ता है। फिर आपने देखा नरेंद्र सिंह जी ने बड़ी चतुराई से आपको बता दिया कि जाना नहीं, पीछे क्लासरूम बने। अब बचपन में क्लास में गए होंगे आप किसान भाइयों,
तोमर जी ने व्यवस्था की है कि यहां से निकल के जब ये सत्र समाप्त हो जाए प्राकृतिक खेती का, तो वो सामने के क्लासरूम में जाना है। वहां कई बड़े बड़े मास्टर आएंगे, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई अलग अलग विषय का जानकार होगा, वो आपको बारीकियां समझाएगा कि फलानी पद्धति से क्या लाभ है। और इसलिए सचमुच में ये कृषि मेला नहीं है, ये किसानों की आय दुगनी करने के महायज्ञ का आयोजन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको गंभीरता से लेके आप चीजें समझने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे। कुछ उपाय सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश में जैसा तोमर जी बता रहे थे 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है और आगे 65 लाख हेक्टेयर में होगी। और आज जब मैं यहां आया हूं तो यहां मुरैना के, श्योपुर के, ग्वालियर के, भिंड के, शिवपुरी के, हमारे ग्वालियर के किसान यहां पे उपस्थित है। मुरैना के तो है ही। मुझे बताते खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी अंचल में और सिंचाई योजनाएं, क्योंकि अगर आय बढ़ानी तो पहली चीज है पानी। आपको याद है जब ये चंबल की नहर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, टेल एरिया तक कभी पानी नहीं जाता था। और भिंड जिले में तो लोगों ने नहरें ही मिटा दी थी, कह रहे कोई फायदा ही नहीं रहा, पानी तो आता ही नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने नहरों का पक्की करके और मुरैना नहीं, भिंड के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी भी जो बचे हुए इलाके उनमें सिंचाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर जिले के किसान आए होंगे, आए हैं कि नहीं आए? श्योपुर वाले आए हो तो हाथ उठाओ। आए, कुछ आने वाले होंगे अभी। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार आपका आग्रह था, आप प्रयत्न कर रहे थे, चैती खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना। अब यह परियोजना भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी लागत है 539 करोड़ रुपया, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकृत करने जा रही है। और केवल चैती खेड़ा नहीं है, टकटोली, बिजरौनी, ये ग्वालियर की है, महेश्वरा, निठारा स्टॉप डैम, बुडेरा स्टॉप डैम। इन स्टॉप डैम का मतलब कीमत है 4 करोड़ 69 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। नवलपुरा तालाब 59 करोड़ का, गोदारी तालाब 24 करोड़ का, बरखेड़ा तालाब 29 करोड़ का। ऐसे करके श्योपुर के लिए भी बड़ौदा का बाढ़ नियंत्रण, पातालगढ़ का बांध निर्माण, आपदा बांध की मरम्मत, पार्वती एक्वाडक्ट का मरम्मत। अगर मैं पूरी सूची बताऊं तो बहुत लंबी है। इस क्षेत्र में भी छोटी छोटी भी सिंचाई योजना बन सकती है, तो उनको भी हम बना रहे हैं। मुंजरी श्योपुर जिले की 414 करोड़ की, सनगटा एयर, बघेल रानी का पूरा स्टॉप डैम, चैना स्टॉप डैम, कटेकरा, सिहोरी, हरचंद बसई, रानी बिरंगवा, कनावर, एक नहीं, ये सारी सिंचाई की योजनाएं छोटी छोटी भी हो तो स्वीकृत करके किसान के खेतों में पानी देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। एक, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था तो उत्पादन बढ़े, दूसरे उत्पादन की लागत घटे। इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में 16% ब्याज पे कर्जा मिलता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का काम कर रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। अगर हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। अब इसी से लागत घटेगी। एक काम और जो मैं याद दिलाना चाहता हूं,
बड़े किसानों को छोटा लग सकता है, लेकिन पहली बार भारत में हुआ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपया 3 किस्तों में हर साल किसान के खाते में डाला जाएगा। अब उन्हें 6,000 देने का फैसला किया, तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा 4,000 तू भी दे दे, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। अब ये छोटे किसान के लिए 10,000 रुपया हर साल मिलना एक बड़ी बात होती है। 5 साल में 50,000 रुपया मिलेंगे और लगातार ये चलेगा हर साल, ये एक मुश्त वाला नहीं है। अब इसके कारण भी किसान को सहयोग होता है और ठीक दाम देने के लिए एक बार नरेंद्र सिंह जी का भी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप अभिनंदन कीजिए। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं 2,125 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा, तो ताली बजा के एक बार अभिनंदन तो करते हैं। कांग्रेस के जमाने में 600 रुपया कुंटल खरीदते थे, इस साल 2,125 रुपया कुंटल खरीदेंगे। ये इसलिए कि किसान को उत्पादन का ठीक दाम मिल सके। फसल खराब हो जाए तो अभी आपने देखा, आपकी पॉलिसी आपके हाथ, बीमा की योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुझे बताती हुई खुशी है कि पिछले ही साल 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले गए। मध्य प्रदेश की धरती पर शायद देश में इतनी बड़ी राशि कभी किसानों के खाते में नहीं डली। अलग अलग योजनाओं की राशि में गिनाऊंगा नहीं, आज समय के भी कमी और अब प्रशिक्षण के लिए आए हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में नरेंद्र सिंह जी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह चमत्कार से कम नहीं है, कांग्रेस के जमाने में कोई सोच नहीं सकता था। और इसलिए एक तरफ ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े, और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह जी ने यह प्रयत्न किया है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, केवल परंपरागत खेती क्यों, ऐसी खेती जिससे हमको ज्यादा लाभ मिल सकता है, आधुनिक खेती, मशीनों से खेती, प्राकृतिक खेती। अब प्राकृतिक खेती का सत्र होने वाला है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं आप सबसे, मैंने भी तय किया है कि मैं 5 एकड़ में पूरी में मत करना, लेकिन अगर 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ 1 एकड़ में जरूर प्राकृतिक खेती करके देखना। यह भी लाभकारी सौदा है किसान के लिए और धरती को बचाने का अभियान है। मैं खुद भी 5 एकड़ जमीन में इस बार प्राकृतिक खेती करूंगा, उसके बारे में विस्तार से अब यह सत्र होने वाला है। आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सचमुच में एक तरफ अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हुए आपको कैसे खेती में ज्यादा लाभ मिले उसका प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग पद्धतियों की फसल उगा के हम कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इस कृषि मेले का व्यापक आयोजन किया गया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग अनेकों योजनाएं और अभी अभी हमने बनाई है। एक बड़ी समस्या है नरवाई पराली जलाने की, पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है, मध्य प्रदेश में भी हम नरवाई जलाते हैं। हमने अभी कैबिनेट में एक योजना स्वीकृत की है, उसमें तय किया है कि नरवाई जलाने के लिए, नरवाई काट के भूसा बनाने के लिए एक मशीन आती है, जो किसान लघु हो सीमांत हो, छोटा किसान अगर वो मशीन खरीदेगा तो उसको 50% राशि मध्य प्रदेश की सरकार देगी। अगर वो 20 लाख में आती है तो 10 लाख हम देंगे, 10 लाख में आती है तो 5 लाख देंगे। आधा वो लगाएगा, आधा हम लगाएंगे, और बड़ा किसान अगर लेता है तो 40% मध्य प्रदेश की सरकार देगी, 60% किसान लगाएगा। ये मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं,
वो नौजवान किसान जो ये मशीन खरीद, देखो फायदा है इसमें। फायदा ये है कि गायों को भूसा नहीं मिलता तो पराली जलाने की जरूरत नहीं है। आप मशीन चलाओ, पराली या नरवाई जो भी हम कहते हैं वो कटेगी, उसका भूसा बन जाएगा। भूसा बनेगा तो हमारे गाय बैल भैंस के काम आएगा और वो आग लगाने की खेत में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समस्या से समाधान भी होगा और हमारे कई किसान नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। हम केवल कहेंगे आग मत लगाओ, उससे काम नहीं चलेगा। हमको बताना पड़ेगा कि आग न लगाए तो करें क्या। अगर मशीनों से कट जाएगी तो बाद में आराम से आप बखरनी कर ले। और इसलिए मेरी अपील है, ऐसे बच्चे जो ये मशीनें लेना चाहते हो उनको लोन दिलवाएंगे, आधा पैसा हम देंगे, गारंटी भी हम लेंगे और वो ये पराली काट काट के भूसा बना के किराया वसूल के भी अपनी आमदनी करेंगे, उनके पास पैसा आएगा। ये अभी अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। एक जो हमारे किसान बेटे बेटियां कस्टरिंग प्रोसेसिंग केंद्र खोलना अगर चाहते हैं तो अलग अलग मशीनें खेती की आती हैं, यही सारी मशीनें। अब ये हर एक किसान मशीनें नहीं खरीद सकता, तो बेहतर व्यवस्था ये हो सकती है कि 10-20 गांव के बीच में केंद्र हो जहां ये मशीनें जाए और जिस किसान को जरूरत हो वो किराए पे ले जाए, किराया चुकाए और अपना काम करवा ले। पूरे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं है, बताओ आप। अरे मेरी बात समझ में आ रही हो तो हाँ कहो, सही है कि नहीं? सही है। तो एक तो भैया ये नरवाई वाली मशीनें भी खरीद रो ले, अगले साल अपन भूसा बनाए और गौ माता को खिलाए और आप भी थोड़ी आय कमा। भूसा भी बिक रहा है, किस भाव बिकता है ये पता है। और दूसरी कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर कलेक्टर यहां नए आ गए हैं, वो भी भाई देखो पहल करो, मार्गदर्शन यहां से प्राप्त करो। तोमर जी बैठे, हमारे नेतागण बैठे, जहां जहां आवश्यकता है खरीदें, इस योजना को इंप्लीमेंट कराओ ताकि नौजवानों को रोजगार भी मिले और हमारी कस्टम हायरिंग, अब ये मशीनें अगर कस्टम हायरिंग सेंटर कुछ बन जाए तो हमारे नौजवान को काम धंधा मिलेगा, वो किराए पे चलाएगा और 40% पैसा हम देंगे उसको ताकि फायदे का धंधा बन जाए। तो ऐसे नौजवान छांट लेना चाहिए और ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर बन जाए जिसपे वो किराए से किसान मशीनें ले जाए, चलवाए, किराया चुकाए, तो मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर एक किसान मशीन खरीद नहीं सकता, इतनी लागत वो नहीं लगा सकता। तो किसानों का भी इससे काम चल जाएगा। नौजवानों के लिए एक योजना और अभी अभी हमने कैबिनेट में मंजूर की है। ये खाद्यान्न सामग्री गांव गांव जाती है, अभी ठेकेदार ले जाते हैं। हमने तय किया है कि सामग्री प्रदाय केंद्र से राशन की सामग्री दुकानों पर अब नौजवान ले जाएंगे अपनी गाड़ियों से। उनके लिए, उसके लिए उनको गाड़ियां हम फाइनेंस करवाएंगे, सरकार गारंटी गाड़ियों की लेगी और किराया तय किया है लगभग 1,20,000 रुपया हर महीना किराया मिलेगा। ठेकेदार नहीं, राशन ये भर के ले जाएं और राशन की दुकानों पे पहुंचा दें तो राशन ठीक से पहुंच जाए और इन नौजवानों का भी रोजगार चल जाए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान भी होता है और इससे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए इस तरह की योजना बनाई है। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रशिक्षण का, इसलिए बहुत विस्तार से मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, नवाचार भी कई तरह के कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी और देश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा में होती थी। अब अंग्रेजी में होती थी तो बड़े लोगों के बेटा बेटी, अफसरों के बेटा बेटी, उद्योगपतियों के बेटा बेटी, वो तो पढ़ते थे अंग्रेजी स्कूलों में और अंग्रेजी में प्रवीण होते थे। अब अकल सबके बच्चों में है, किसान के बेटा बेटी में भी अकल है, गांव में रहने वाले बेटा बेटियों में भी अकल है। उनका सिलेक्शन भी हो जाता था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाते थे तो अंग्रेजी के कारण पास नहीं हो पाते थे या पढ़ाई छोड़ भगते थे। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ये गुलामी की प्रतीक है। मैं भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी में भारत में काय को पढ़ाई हो। और इसलिए मध्य प्रदेश ने ये क्रांति की है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की
और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे, आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे ये षड्यंत्र था बड़े बड़े लोगों का कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला रामलाल श्यामलाल वो रह जाए बेचारे, और रुस्तम सिंह जी अफसरों के बेटे ही बनते रहे। अब गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। तो ऐसे कई तरह का चमत्कार और क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में भी हो रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है। आज जब यहाँ आए तो एक नहीं कई विकास की सौगातें, मुझे प्रसन्नता है। नरेंद्र सिंह जी ने बताया अभी, अमृत सरोवर यहाँ बहुत अच्छे बने हुए हैं, पानी का स्तर उनसे बढ़ेगा। आज उनका लोकार्पण हुआ है। मुरैना जिले में ही मोहल्लों में अलग अलग संजीवनी, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं, ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वही हो जाए। आज जो स्टेडियम जिस पे हम बैठे मुरैना वालों, 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा पुनर्निर्माण करके इसको अच्छे स्टेडियम का स्वरूप दिया जा रहा है। एक बात का उल्लेख करके और मैं समाप्त करूंगा, हमारी बहनें भी आई हुई है। एक और क्रांति, यहाँ पहले लड़ते थे मुरैना में, गांव में, कि हमारे घर में खेचू लगवाओ, खेचू ही ना, हैंडपंप खेचू चाहिए, खेचू। अब खेचू से कब तक पानी पिए बताओ? मेरे मुरैना भी और 5 जिलों के 6 जिलों के भाई बहन बैठे, अब खेचू से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये योजना है, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, राज्य सरकार भी आधा पैसा लगा रही है कि हम हर गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। खेचू में हैंडपंप का हत्था पकड़ के लटकना नहीं पड़ेगा। हर घर में टोटी बहनें खोलेंगी और साफ पीने का पानी आएगा और बर्तन घर में ही भर जाएंगे। तो ये खेचू की समस्या का समाधान हो जाएगा। घर घर में नल होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल अरे भैया, होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे एक नहीं, अनेकों क्रांति, सामाजिक क्रांति अपने देश में हो रही है। आज इस प्रशिक्षण शिविर के लिए नरेंद्र सिंह जी आपको मैं फिर धन्यवाद देता हूं। और मुरैना में तो लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। वैसे नरेंद्र सिंह जी पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जब मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर का मामला आता है तो उनकी मुट्ठी थोड़ी खुल जाती है, थोड़ी तो ज्यादा निकाल देते हैं। तो यहाँ तो आप देखो, आपके नेतृत्व ने इस क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि हर संभाग में एक एक किसान मेला ऐसा लग जाए, प्रशिक्षण केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बाकी किसानों को भी हम 3 दिन का ये प्रशिक्षण केंद्र लगा के उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। एक बार इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और नरेंद्र सिंह जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपसे यही अपील कि गंभीरता से लेना, नहीं तो गाड़ी में बैठ के निकल लें। बहुत ध्यान से सब चीज देखना और सीखने की आप कोशिश भी करना, इससे बहुत लाभ होगा। आप सबको एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं चाहूंगी एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब अंत में मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के नरेंद्र सिंह तोमर भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ मुरैना में किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो साथ ही आय बढ़ाने को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है।